हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रंभा लाइफ स्टाइल पे स्वागत है। तो आज फिर से मैं बहुत दिन बाद आई हूँ ब्लॉग लेके। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ये ब्लॉग कब जाएगा मुझे नहीं पता, आज भी जा सकता है कल भी, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी। आज सावन का सोम का भी आखिरी दिन था, तो मैं आज पता है सब 5 बजे जग गई थी। तो मेरा चेहरा भी देख रही है आप, सूझा सूझा हुआ है। जग के मैं फटाफट किचन साफ़ करके फिर नहाने चली गई। ऊपर पूजा वाला रूम पोछा वोछा लगा के अभी टाइम देखिए 7:30 होने वाला है। मैं मंदिर गई 6 बजे आज, तो बिल्कुल भीड़ नहीं था मंदिर में। पहले मैं मंदिर से आई और आराम से पूजा की मंदिर में, मतलब ये पाँचों सोम में मेरा ये आखिरी अच्छे वाला जो होता ना, आराम से बैठ के पूजा कर। ऐसे तो हर सोम को बैठ के पूजा की हूँ, लेकिन एकदम भड़बड़ी में इतने ज़्यादा भीड़ रहते थे पूछिए मत। आज बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठ के पूजा की हूँ। एक दो जन ऐसे थे, जब मैं आने लगी हूँ तो बहुत लोग आने लगा है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने, क्योंकि मैं आते ही मेरे बेटे बेटी दोनों जग गए थे, सो रहे थे, तभी मैं गई थी। दोनों चिपक गए मेरे गोदी में। फिर मैंने छोटी वाली को दूध दी हूँ, तो मैं जा रही हूँ ऊपर मंदिर में पूजा करने। तो ये देखिए मैंने अपने हाथ से सिंपल सा मेहंदी लगाई हूँ, मिष्टी को भी लगाई हूँ। ये तो सो गई थी लगा के रात में, तो ऐसे डार्क हो गया, तो इसी वजह से। ऐसे तो आज मेरा कोई भाई नहीं आएंगे राखी बंधवाने, लेकिन मिष्टी का रक्षाबंधन है। तो चलिए फिर मैं ऊपर पूजा करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग सबसे। तो मैं पूजा करने जाती हूँ, तो मेरे दोनों बच्चे जाते हैं मेरे साथ। तो मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी, तो ये दोनों भी चढ़ाएंगे। तो इधर मिष्टी को शरारा देखिए अपने भाई के जल से ले रही है, खुद चढ़ा चुकी है फिर भी लेगी। तो मैंने सोचा ऐसे रोज़ ही ये मिष्टी चढ़ाती है मेरे साथ। और यहाँ आज था, छुट्टी था, तो ये भी चढ़ाया। सुबह में तो जल्दी जल्दी हड़बड़ी रहती है, इसलिए फिर डायरेक्ट ये देखिए है दोपहर, जो कि 1:30 बजे से इस बार राखी का दिन था। तो मैंने इन दोनों को रेडी कर दी थी रक्षाबंधन के लिए। तो ये दोनों रेडी होके थोड़ा सा बेड पे ऐसे डांस करे, दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं। इधर मैंने राखी का थाल भी सजाया, बहुत लेट हो गया था। उधर देवरानी के घर भी जाने थे, उनके बच्चे सब। मिष्टी तो अकेली बहन है, उधर 3 भाई हैं, उसको भी बांधना था। लेकिन बच्चे सबको रेडी करो ना, फिर खाना वाना सबको खिला के रेडी की थी, तो लेट हो ही गया था। इधर हम लोग का कार भी ख़राब था, स्कूटी, सब होता ना कोई त्यौहार में एकाएक ही सब कुछ ख़राब हो जाना, तो ये था। इधर मिष्टी अपने भाई को दिखा रहा है राखी में पीपा पिएगी, ये राखी भाई वो राखी कुछ बता रही है। तो इधर मैं भी फटाफट सूट पहनी और ऐसे सिंपल सा तैयार हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थे और लाइट भी बहुत जा रहा था उस दिन। तो देखिए मैं भी रेडी हो गई थी। तो ऐसे तो वहाँ पे 7 राखी बांधते हैं ये सब, लेकिन इस बार में क्या, जब तक ई रिक्शा गए थे ये ढूंढने के लिए, क्योंकि रिक्शे से ही जाते हम लोग, तब तक मैं सोची लेट में नहीं मिल रहा था, तब तक इन दोनों को मैंने यहाँ पे राखी बंधवा दी थी कि वहाँ पे जाके फिर उन लोगों को बांध देगा। तो ये देखिए तब तक मैं बोली कि तुम लोग बांध लो राखी। दोनों कितने शांत मान से बैठे, इतने शांत मान दोनों नहीं हैं। और इतना ज़्यादा गर्मी था, मैंने ऊपर का फ़ैन बंद किया था दिया जलाने के लिए। तो मैं मिष्टी से बोलूँ, लो मिष्टी अब भाई को टीका लगाओ। तो उसको तो टीका लगाना खुद भी, जो जो भाई के करेगी वो खुद खुद भी करेगी। मुझे भी मम्मा टीका टीका। तो मैंने पहले सिंदूर फिर चावल से उसको टच करवा दिया था, फिर मैंने अच्छे से रियांश को टीका लगाई। कि उससे अच्छे से नहीं होता, देखिए खुद भी उंगली से दिखा रही है कि मम्मा हमको टीका करो। तो फिर रियाज बोला नहीं मैं करूँगा मिष्टी को, तो मैं बोली हाँ थोड़ा सा टच तुम भी कर लो। और टीका लगाने के बाद अक्षत भी लगाओ मुझे, मैं अक्षत नहीं लगाई थी, तो इसके लिए कि अक्षत लगाओ, तो मैं बोली रुक भाई लगाएगा। फिर भाई उसको टीका लगाया, अक्षत लगाया, तब जाके वो शांत हुई। अब देखिए उसको लगाने के बदले खुद अक्षत लगा रही है। तो मैं भी फिर इस दोनों को राखी, इन दोनों को मतलब शांत एक तरह रखना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। तो फिर, और पता है ये ब्लॉग बहुत लेट में शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। मैं बोली थी ना, अभी बोली थी मैं शायद एक दिन बाद ही करती, लेकिन क्या हुआ एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई बीच में 2 दिन। और मेरे साथ एक
छोटा मोटा एक्सीडेंट समझिए वो हो गया, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई, इतना लेट कर रही हूँ। मेरे पैर पे ना मेरा खुद की गाड़ी का जो होता है टायर चढ़ गया था चक्का, तो उससे मेरा पूरा लेफ़्ट साइड का पैर में इतना पेन था, इतना सीलन था, बहुत दर्द था। इसी वजह से मैं नहीं कर पाई ब्लॉग शेयर, तो इतने लेट से शेयर करें तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग से एक ही शिकायत है, आप लोग कोई देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो। देखो भाई, मेरा भी ब्लॉग लेट से ही आता है लेकिन आता ज़रूर है। कोई ओकेजनल हो, त्यौहार हो उसमें। तो इधर राखी बांधने के बाद मिष्टी ने चॉकलेट खिलाई भाई को और खुद भी खाई। अब बोले हमको भी बांधो, तो फिर वो ये था डोरोमोल उनका फैमिली, तो मैं उसको बांध दी ये वाला राखी। तो मेरी बिटिया कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरी दीदी लाई थी बम्बई से इसके लिए, तो मैं रखी थी ये रक्षाबंधन के लिए, इसको पहनाने के लिए। बहुत क्यूट लग रही थी उस दिन, नज़र ना लगे इसको, बहुत प्यारी लग रही थी। उसको लाइट चाहिए, जैसे रियांश का है लाइट वाला मम्मा वो चाहिए, लेकिन वो तो एक ही था, तो वो बांधा हुआ था। तो इधर देखिए इन दोनों को मैंने राखी बांधने के बाद बोली दिखाओ अपना हाथ। मिष्टी अपना वो माचिस मिल गई थी, उसको निकालने में लगी हुई थी। इधर मेरी बहन की बिटिया लोग जो है ना राखी, वो लोग भेजती नहीं है, मैं उनके बदले, मतलब हम लोग का ये है कि मैं उसके बदले बांध दूँगी, तो मेरे बेटी के बदले वहाँ पे भाई को बांध दो। तो मैं खरीद के लाई थी मेरी दीदी की बिटिया सबके बदले रियांश को। तो ये इधर रियांश अपनी दीदी लोग को थैंक यू बोल रहा है। तो ये खुद ही उसके रियल वॉइस में सुन लीजिए। उसकी माही दीदी, परी दीदी, श्रेयांशी दीदी और छोटी सी योगिता है, उन चारों की तरफ से मैंने ये राखी उसको बांध रही थी। अरे दीदी, श्याम दीदी, माय दीदी, योगिता, आप सबको थैंक यू। तेज आवाज में बोलो ना, नहीं सुना, वो लोग सुनेंगे तो फिर क्या होगा। अरे ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा, आज पूरा ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि ये इन्हीं लोग का रक्षाबंधन का, मिष्टी का अपने भाई सबके साथ कैसे कैसे मस्ती कर रही है, राखी बांध रही है, तो यही सब पूरा ब्लॉग में है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और शादी के 7 साल बाद मैं पहली बार ऐसा कानपुर में हूँ। एक बार रक्षाबंधन में मैंने 3 साल पहले दिल्ली में थी, तो अपने भाई को बांधी थी राखी, नहीं तो यहाँ जब से आई थी भैया को बांधती थी, जो कि आप लोग देखते होंगे हर पिछले साल। लेकिन इस बार भैया को दिल्ली में पोस्टिंग हो गया है, तो भैया नहीं आ पाए थे, तो उधर भाभी के घर में जाने वाली थी, वो भी नहीं जा पा रही आई, क्योंकि नहीं ओला मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाई। फिर इधर ई रिक्शा आ गया था, तो हम लोग बैठ के ई रिक्शा से जा रहे थे अपने देवरानी के घर, जो कि एकदम पास में है। और त्योहार के दिन इतना महंगा था पूछिए मत, और काफ़ी लेट भी हो गया था, तो हम लोग जल्दी से जो मिला जैसे जितना पैसा लिया निकल गए, क्योंकि कार ख़राब था, नहीं तो ऐसे तो कार से ही जाते हम लोग। पंक्चर हो गया था उसी दिन सुबह में कार। तो इधर मिष्टी का टसन देखिए, एकदम गगल वगैरह लगा के चल रही है वो, किसी को पकड़ने नहीं दे रही है, बस अपने भाई को पकड़ रही है। तो वहाँ पे घर पे पहुँचते ही सबसे पहले ये बड़ा भाई है मिष्टी का सबसे बड़ा, छोटे वाला जिसका सबसे पहला रक्षाबंधन था वो तो सो गया था, क्योंकि हम लोग को लेट हो गई थी, तो लेकिन तब भी ऐसे उसका फ़ोटो तो मैं नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि वो सो गया था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो बनियन में था, तो मैंने उसके हाथ का ऐसे फ़ोटो लिया हूँ। तो वो भी, तो सबसे पहले बड़ा भाई को टीका लगाएगी मिष्टी, तो मिष्टी टच कर देती है, अब मैं पूरा कर देती हूँ, क्योंकि अभी उससे पूरा अच्छे से नहीं हो पाती है। ये अब राखी बांध रही है भाई को। 1 साल बाद से खुद बांध लेगी, अभी नहीं हो पाती उससे इतना। ये रही मेरी देवरानी।
तो इधर फ़ोटो सेशन भी हो रहा था साइड में, फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे। मिष्टी को बिठाना, इधर ये दोनों जो है दर्श और रियांश इतना शरारत करते हैं दोनों, क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं ये दोनों। इधर मैं मिष्टी को दे रही हूँ चॉकलेट, खिलाओ भैया को, क्योंकि भाई को खिलाने के टाइम में खुद ही खा गई रियांश को, जब मैं दी थी चॉकलेट खिलाने के लिए। तो मैं उसको बोल रही हूँ मिष्टी नहीं भैया को खिलाओ, तो फिर वो भैया को खिला रही है चॉकलेट। ये लोग कोई मिठाई नहीं खाते तो मैं चॉकलेट ही साथ में ले लेती हूँ। उसको खिलाने के बाद जो हाथ में बचा था वो खुद खा रही है। अब आगे दर्श का बारी। दर्श बहुत देर से वेट कर रहा था कि मुझे कब बांधेगी मिष्टी राखी। तो ये देखिए मिष्टी खुद टीका लगाएगी भाई को, खुद भी करेगी। वो दिया देखिए हाथ से ऐसे करके बुझा दिया, क्योंकि एसी का हवा आ रहा था तो हम लोग बोले थे ऐसे हाथ करो, तो ऐसे ऐसे करके फूक ही दिया दिया को। तो इधर मैं इस दर्श का और 2-3 राखी आया था कहीं बाहर से, तो मैं वो भी बांध रही हूँ उसको। इनको देखिए ये भी बैठे थे आराम से, क्योंकि हम लोग रेडी होके आए थे डायरेक्ट यहाँ से भाभी के घर जाती NRI, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि ओला ही नहीं कोई मिला उस दिन हम लोग को। इधर मिष्टी मिठाई के बदले चौको पाई लाई थे अपने भाई लोग के लिए, तो वही दिखाने के लिए इधर मिष्टी की चाची मिष्टी का गिफ्ट दे दिया। ये है पर्स, बहुत प्यारा सा क्यूट सा पर्स, और कुछ पैसा भी मिला था इसको, तो क्योंकि ये 3 भाई के राखी बांधी थी वहाँ। तो ये देखिए चाची उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही है, वो अपना चौको पाई खाने पर लगी हुई है। फिर कुछ देर हम लोग ये चारों भाई बहन के बिठा के फ़ोटो क्लिक किए थे, और मैं कुछ देर बैठी फिर घर आ गई थी। हेलो एवरीवन, तो मैंने देखा सुबह से तो अभी मैं मिली नहीं आप लोग से। अभी आई है मेरी ननद अपने भाई को राखी बांधने के लिए, टाइम और अच्छे। अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ क्योंकि बहुत बारिश हुआ है यहाँ पे। तो इन लोगों का डिमांड है अभी तब तक राखी मिष्टी सो रही है, जगने बाद वो राखी बांधेंगे, तब तक ये लोग मैगी खाएँगे। तो फिर मैं मैगी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ खाना है नहीं, व्रत है, तो फिर इन लोगों के लिए मैं सोची फटाफट मैगी बना देती हूँ। मैगी खाएंगे, फिर चाय बना के दूँगी, रात में फिर खाना बनेगा सबके लिए। तो चलिए मैगी बनाती, फिर मैं आप सबसे मिलाती हूँ। तो ये गर्मा गर्म मैगी बनाई मैं सबके लिए, तो ये ले जा रही हूँ मैगी, साथ में मैं चाय बनाऊँगी। इधर फिर इन दोनों भाई बहन का राखी का हो गया, इनकी बहन तो लेट से आई थी तो मिष्टी सोई थी, फिर जगी तब मनाया गया राखी। तो देखिए ये लोग जैसे बैठे थे ठीक से मुझे ले नहीं पा रही थी वीडियो, क्योंकि ये दोनों दूरी पे बैठे हुए थे, इसी वजह से। इधर मुझे भी बांधेगी मेरी ननद, तो मैं पहली बार बनवाऊँगी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार इनसे, क्योंकि मेरा रक्षाबंधन में रहती ही नहीं थी, ये जाते थे बनवा के आ जाते थे, मैं चली जाती थी उस भैया के घर अपने, तो इसी वजह से मैं नहीं बनवा पाती थी। इस बार लेके आई थी भाभी आप ही बांधिए, तो मैं खुद से पहन ली थी उनसे के हाथ से। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि मेरी थोड़ा सा हाथ जो है ना टाइट है, तो ये मैं दिखा रही थी आप लोग को। देखिए कितना प्यारा सा राखी था। इधर ये अक्की अपने भाई को, तो दोनों को भाई बहन में तो थोड़ा बहुत नोक झोंक होता ही रहता है, तो थोड़ा सा दीदी गुस्सा हो गई थी क्योंकि इसको बुला रही थी दीदी आ जाओ डुगू राखी बंधवा लो, लेकिन डुगू जो था फ़ोन लिए पड़ा हुआ था। फिर आया, मैं बोली कि दीदी गुस्सा हो जाएगी, आओ प्यार। फिर दोनों भाई बहन फिर बड़ी मुश्किल से बहन भाई का मूड ठीक हुआ थोड़ा सा, और राखी बांध रही है अक्की। ये चॉकलेट खिलाया, मैं बोली रियाज आप भी दीदी को खिलाओ, तो ये देखो फाड़ के दीदी को हाथ में दे देगा, मैं बोलूँगी मुँह को खिलाओ, तो देखो
ये अपनी दीदी से मोटू पतलू वाला राखी बनवा रहा है। मैं इसको जो बोलूँ कि दीदी गुस्सा मत हो, छोटा भाई हूँ, तो वैसे ऐसे रिपीट करके अपनी दीदी को मना रहा है। फिर राखी आखी होने के बाद हम तीनों ननद, भाभी और मेरी भांजी थोड़ा सा वीडियो लिए, फ़ोटो क्लिक कराए, क्योंकि रात हो ही गया था। तो फिर मैं आ गई। सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैं खाना बनाने के लिए। तो इधर मैं देखिए पनीर की सब्ज़ी, छोला, पूरी, सेवई की खीर, चावल और रायता बनाई थी सबके लिए, और सब गर्मा गर्म खाना। तो मैंने पूरा रेसिपी तो नहीं की क्योंकि इतना ही लंबा वीडियो जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो बस खाने की थाली दिखा देती हूँ आप लोग को। और ये कुछ फ़ोटो है, और ये तो ये इस वीडियो में आप लोग को जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी जिस दिन, उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो इसलिए वॉइस जो मैं रिकॉर्ड करी हूँ तो बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ आता होगा, तो बारिश का था ये। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये जो हम लोग फ़ोटो क्लिक किए थे, ये फ़ोटो सारा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये रक्षाबंधन वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने। ये मेरी निर्विक का हाथ का राखी था, जो कि मैंने उसका फ़ोटो शेयर नहीं की हूँ, बस हाथ का राखी शेयर की क्योंकि वो सो गया था मेरा बच्चा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।